वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवांस कैरियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का नया चैप्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है, जैसा कि सबको पता है श्वसन की जो प्रक्रिया होती है फेफड़े द्वारा होती है, बाय लंग्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के फर्स्ट हम ऑर्गन्स देखेंगे, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, और सेकेंड देखेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सबको पता है जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहां पर जाता है, फेफड़ों पर जाता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, नोज। ठीक है, नोज के बाद फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के तीन भाग होते हैं। जो नाक के पास रहता है तो नेजोफेरिंग्स कहा जाता है, ए। ठीक है, और बी होगा ओरोफेरिंग्स, और सी होगा लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि ये लैरिंग्स के पास पाया जाता है। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, तीन। पहला हुआ नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, ओरो यानी माउथ, और थर्ड हुआ लैरिंगोफेरिंग्स, ए बी सी। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट्स हुए। फिर उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो O2 जो रहता है ऑक्सीजन, वो पेट में नहीं जाता है, कहां जाता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया से फेफड़ों की तरफ जाता है। किधर जाता है, श्वास नली पर जाता है। जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां जाता है, श्वास नली पर जाता है। तो ट्रैकिया के जाता है, किसके थ्रू जाएगा, लैरिंग्स के थ्रू, यानी कि कंठ के थ्रू जाता है। ठीक है, लैरिंग्स से ही हम लोग आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लैरिंग्स में इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसमें ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस होता है। क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस जब हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, यानी कि ट्रैकिया को क्लोज कर देता है। तो हम जब पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो पानी हम लोग के फेफड़ों में बच जाता है जाने से, किसके थ्रू, एपिग्लॉटिस। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें पानी या जो भोजन रहता है उसको फेफड़ों में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस जैसे हम लोग पानी निगलते हैं तो वो किधर की ओर जाएगा, स्टमक की तरफ चला जाता है। ठीक है, ईसोफेगस होता है, ग्रास नली ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस की तरफ पानी और खाना चला जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाएगा जिसमें ट्रैकिया आता है। फिर ट्रैकिया सिंगल होती है, श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, श्वास नली। ट्रैकिया आगे चल करके 2 में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, करीना कहा जाता है। जहां पर ट्रैकिया 2 में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, उसे प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहा जाता है। तो जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई थोड़ा सा शॉर्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हार्ट के लिए स्पेस होता है, हार्ट के लिए स्पेस दिया जाता है मीडिया स्टेनम में। तो लेफ्ट साइड हार्ट होने की वजह से लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा दूर होता है, जिसके कारण जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है थोड़ी सी लंबी होती है, और इधर राइट लंग्स की प्राइमरी ब्रोंकाई छोटी होती है। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये फर्स्ट हो गया प्राइमरी, और दूसरा जो डिवाइड हो रही है 2 ब्रांचेस या कई ब्रांच में डिवाइड हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल करके डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट होगा प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, तीसरा होगा टर्सरी ब्रोंकाई। फिर टर्सरी ब्रोंकाई से भी स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं एल्वियोलाई पर खुलते हैं। एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। एल्वियोलाई पर ही गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई पर होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वियोलाई क्या होता है? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, किसकी? श्वसन तंत्र की होती है, ठीक है। फिर फेफड़ों की बात करते हैं। लंग्स, दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। राइट लंग में 3 लोग पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स में 2 लोग पाए जाते हैं। फिर लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लूरा। प्लूरा 2 होते हैं। फर्स्ट होता है पैराइटल प्लूरा। पैराइटल मतलब ऊपर, और अंदर वाला जो प्लूरा होता है उसे क्या कहा जाता है? विसरल प्लूरा कहा जाता है। पैराइटल प्लूरा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और विसरल प्लूरा इनर कवरिंग ऑफ द लंग्स। तो लंग्स की जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लूरा, ठीक है। अगर प्लूरा में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लूराइटिस कहा जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2 प्लूरा के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? सरफेक्टेंट कहा जाता है। सरफेक्टेंट फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। सरफेक्टेंट फ्लूइड क्या करता है? जब रिस्पायरेशन, श्वास खींचते हैं, श्वास अंदर बाहर निकालते हैं, तब पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा को फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से बचाता है, ठीक है। और